जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग भावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 7th चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट के अंतर्गत हम लोग इस समय विभिन्न प्रकार के परिपथों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ऐसा परिपथ जिसमें केवल शुद्ध प्रतिरोध लगा हो। अब हम आज देखने जा रहे हैं ऐसा परिपथ जिसमें केवल स्वप्रेरकत्व हो। स्वप्रेरकत्व को हम केवल प्रेरकत्व भी कह सकते हैं और आपको मालूम है कि प्रेरकत्व को हम कैपिटल यल से प्रदर्शित करते हैं। तो जब हमको इस प्रकार के परिपथ की व्याख्या करने के लिए कहा जाएगा तो सबसे पहले हम वह सर्किट बना लेंगे जिसमें प्रेरकत्व है और आपको मालूम है कि प्रेरकत्व को हम कैपिटल यल से रिप्रेजेंट किया करते हैं। और जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये प्रत्यावर्ती वोल्टता का सिंबल है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता V इज इक्वल टू होता है V0 साइन ओमेगा टी। आपको मालूम है कि स्वप्रेरकत्व कैसे उत्पन्न होता है। जब किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान में लगातार परिवर्तन किया जाता है तो परिपथ में एक प्रकार का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण परिपथ में मुख्य धारा प्रवाहित होने लगती है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है वह लेंज के नियम का पालन करता है, यानी उसकी दिशा विपरीत होती है। तो जब दिशा विपरीत होगी तो क्या होगा, ऐसे आप देखें तो परिपथ में जो प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाया गया है, प्रत्यावर्ती वोल्टता V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी है, लेकिन प्रेरित विभवांतर यहां लगाया जाएगा तो प्रेरित विभवांतर E होता है और आपको मालूम है कि E की वैल्यू -L और di अपान dt हुआ करता है। इसको हम डेल्टा I अपान डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। तो अब देखें, चूंकि इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, इसलिए होता यह है कि जो टोटल विभवांतर होता है V प्लस E ये शून्य हो जाता है। टोटल विभवांतर एक दूसरे को न्यूट्रल कर देता है, एक दूसरे को उदासीन कर देता है और फिर ये वैल्यू 0 हो जाती है। अब हम यहाँ पर V की वैल्यू रख रहे हैं V0 साइन ओमेगा टी और E की वैल्यू यहां रख देते हैं -L di अपॉन dt और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब इसको हम राइट साइड में लेके चले जाते हैं। तो राइट में लेके जाएंगे तो ये L di अपॉन dt इज इक्वल टू, देखिए ये माइनस तो ही है, जब ये अपोजिट साइड में जाएगा तो ये भी हो जाएगा -V0 साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अब अगर दोनों पक्षों में माइनस से हम मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, यहां से हम di की वैल्यू निकालें, या चलिए पहले di/dt की वैल्यू हम निकालें। तो ये L जो होगा ये अपोजिट साइड में चला जाएगा और अपोजिट साइड में जाएगा तो V0 अपान L हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। और फिर dt का भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो अगर हम dt का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये di और फिर यहाँ आ जाएगा dt। अब हम लोग दोनों पक्षों का यहाँ इंटीग्रेशन कर दें, दोनों पक्षों का समाकलन कर दें
ताकि वास्तविक मान हम लोगों को निकल सके। तो अब देखें, दोनों पक्षों का समाकलन करने के लिए हम आपको बता दें कि ये V0 प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान है, आपको मालूम है, और यल जो है कुंडली का स्वप्रेरकत्व है, ये भी आपको मालूम है। तो ये कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट होता है उसका हम न तो अवकलन कर पाते हैं न समाकलन कर पाते हैं, वो जैसे होता है उसको वैसे ही हम उतार लेते हैं। अब हम यहाँ दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। अब दोनों पक्षों का समाकलन करके फिर देखते हैं, तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो अगर यहाँ डी है, देखिए अगर dx होता है तो 1 का समाकलन x होता है, dy है तो 1 का समाकलन जो होगा वो i हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ V0/L, अब हम साइन ओमेगा टी का समाकलन करेंगे। तो साइन ओमेगा टी का समाकलन करने के लिए हमको ओमेगा टी को कुछ मानना पड़ेगा, लेकिन चलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहे हैं। तो साइन का जो समाकलन होता है यह माइनस कास ओमेगा टी होगा, और फिर ओमेगा टी का समाकलन नीचे आएगा तो ये हो जाएगा ओमेगा। अब फिर जरा ध्यान पूर्वक देखें, I इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, हम पहले करते हैं, और ये हो जाएगा आपका V0 हो जाएगा ओमेगा L, और फिर ये हो गया आपका कास ओमेगा टी। अब देखिए इस माइनस को हम हटाना चाह रहे हैं, तो माइनस को अगर हम हटाना चाह रहे हैं तो फिर कैसे हटेगा ये? तो I इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज और हम आपको बता दें कि जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध होता है तो विभवांतर और धारा का जो अनुपात होता है वह वैद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है। लेकिन जब परिपथ में प्रेरकत्व लगा होता है ना, तो उस स्थिति में परिपथ में विभवांतर और धारा का जो अनुपात होता है वह प्रतिरोध नहीं कहलाता है, वह प्रेरण प्रतिघात कहलाता है। प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात कहलाता है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। तो अब V/I के जगह पे हम कर दिया करते हैं XL। ये प्रेरण प्रतिघात है, प्रेरण प्रतिघात को हम XL से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कुल मिलाकर के कहने का मतलब हमारा ये है कि जब परिपथ में प्रेरकत्व लगा होगा तो परिपथ का जो प्रतिरोध होता है उसको हम प्रतिरोध न कह के प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। और ये XL की जो वैल्यू होती है यह ओमेगा L के इक्वल होती है, याद रखे रहिएगा। प्रेरण प्रतिघात अगर आपको ज्ञात करना होगा तो प्रेरण प्रतिघात XL की वैल्यू ज्ञात करने के लिए XL इज इक्वल टू ओमेगा L होता है, और ओमेगा की वैल्यू आपको मालूम है, ओमेगा की वैल्यू 2πf होती है। हम ओमेगा के जगह पे 2πf कर सकते हैं। तो XL इज इक्वल टू हो जाएगा 2πfL। इस फार्मूले की सहायता से अगर हमको प्रत्यावर्ती धारा या कह लीजिए प्रत्यावर्ती वोल्टता की फ्रीक्वेंसी मालूम हो और स्वप्रेरकत्व का मान मालूम हो, तो इस फार्मूले की सहायता से हम प्रेरण प्रतिघात की गणना कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब आते हैं फिर अपने समीकरण पर। तो देखें ये I इज इक्वल टू V0 और अपान यहां देख रहे हैं ये ओमेगा L है। तो ओमेगा L के बारे में हमने बताया कि ये XL होता है और XL प्रतिरोध होता है। अब देखें हम माइनस यहां से हटाना चाह रहे हैं, तो माइनस हटाना चाह रहे हैं तो काश को हमको साइन में कन्वर्ट कर देना होगा। ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस 90 कर सकते हैं, ओमेगा टी माइनस 90 कर देंगे तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो ओमेगा टी माइनस 90 को हम चाहें तो π/2 भी कर सकते हैं। अब जरा देखें ये भी है और ये R है, XL जो होता है प्रतिरोध होता है, तो ये V/R है। तो अगर V/R ऐसे देखिए
ये V बाई आई इज इक्वल टू एक्सएल है। अगर एक्सएल को हम यहां ला देंगे तो V अपॉन एक्सएल इज इक्वल टू आई हो जाएगा, लेकिन यहां भी जीरो है। जब भी होता तो आई हो जाता, यहां भी जीरो है तो ये आई जीरो हो जाएगा। भी जीरो का मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान और आई जीरो का मतलब प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान यानी अधिकतम मान। तो अब जो है आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा भी जीरो अपॉन एक्सएल के स्थान पे हम कर देंगे आई जीरो और फिर ये हो गया आपका साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब जरा देखें प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो समीकरण हमको मिला था, यह समीकरण था V इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी, और प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण हम लोगों को मिला था ये I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। जरा इसमें हम लोगों को जो ध्यान देने लायक बात है वो ये है, जरा देखिए यहां पर जो कोण है, कोण का मतलब कला, कला का मतलब दिशा होता है। यहां पर जो कोण है वो ओमेगा टी है और यहां पर जो कोण आप देख रहे हैं ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, यानी 90 अंश घटा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब परिपथ में स्वप्रेरकत्व या प्रेरकत्व लगा होता है तो उस स्थिति में धारा विभवांतर से 90 अंश पश्चगामी होती है। माइनस का मतलब पश्चगामी, पश्चगामी का मतलब पीछे पीछे चलती है। तो अब अगर इसको हम ग्राफ के रूप में दिखाना चाहें तो देखें ग्राफ के रूप में हम इस तरह से दिखा सकते हैं। आपको मालूम है कि टाइम को हम इधर की तरफ एक्स अक्ष की तरफ दिखाते हैं और फिर जो है वोल्टेज अगर दिखाना होगा तो वोल्टेज यहां देखें, वोल्टेज ऐसे हम दिखाते हैं और धारा चूंकि 90 अंश पश्चगामी है तो 90 अंश पश्चगामी है तो धारा नीचे से शुरू हो गई। ये आपको ध्यान में रखना होगा एग्जाम में इसका ग्राफ बनाते समय। धारा ये हमेशा इस तरह से जो दिखाया जाता है वो वोल्टेज होता है और धारा को हमेशा डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो जब डॉटेड लाइन से दिखाएंगे तो ये धारा यहां से देखिए बीच में से गुजरेगी और बीच में से गुजर करके फिर यहां से निकलेगी और फिर यहां से बीच से गुजरेगी। तो इस तरह से ये धारा जाती है। तो ये पूरा यहां से यहां तक 180 अंश होता है, आपको मालूम है, और जब उसके बीच में से गुजरेगी तो 90 अंश हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो वोल्टेज है V इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी हो जाएगा और धारा के लिए फिर आप समीकरण लिख देंगे I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस 90 या पाई बाई टू आप लिख सकते हैं। तो ये ग्राफ आपको दिखाना पड़ेगा। ये प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा दोनों के लिए ग्राफ हुआ। अब अगर आपको वेक्टर दिखाना हो वेक्टर के रूप में तो हम आपको बता दें कि धारा को हमेशा एक्स अक्ष की तरफ दिखाते हैं। देखिए मैं इधर दिखा दे रहा हूं, धारा को हमेशा हम एक्स अक्ष की तरफ दिखाते हैं। तो प्रेरकत्व में प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी उसको हम IL से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। L का मतलब इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का मतलब प्रेरकत्व हुआ। तो IL जो है प्रेरकत्व में प्रवाहित होने वाली धारा है। तो ये याद रखे रहिएगा, धारा की दिशा कभी हम परिवर्तित नहीं करते हैं, वोल्टेज की दिशा को हमेशा परिवर्तित करते हैं। तो धारा को हमेशा हम एक्स अक्ष की तरफ दिखाएंगे। तो धारा पश्चगामी है, धारा पश्चगामी है, इसका मतलब वोल्टेज अग्रगामी है। तो वोल्टेज को हम ऊपर की तरफ दिखा देंगे, वोल्टेज हो जाएगा VL। तो IL का मतलब प्रेरकत्व में प्रवाहित होने वाली धारा और VL का मतलब प्रेरकत्व के सिरों के बीच का विभवांतर। तो वोल्टेज अग्रगामी है,
अग्रगामी माने अधिक है, आगे है, इसका मतलब धारा जो है पश्चगामी है और यहां पर बनने वाला जो कोण है वो 90 डिग्री का है। तो इस प्रकार अगर आपसे पूछा जाता है कि परिपथ जिसमें केवल स्वप्रेरकत्व हो उस परिपथ की व्याख्या कीजिए, तो आप दिमाग में रखे रहेंगे सबसे पहले आप इस सर्किट को बना देंगे और सर्किट को बनाने के बाद आप यहां सिद्ध करके दिखाएंगे कि धारा विभवांतर से 90 अंश पश्चगामी होती है, फिर उसका ग्राफ दिखा देंगे और फिर उसको वेक्टर सदिश के रूप में दिखा देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा और हमें उम्मीद है कि यह परिपथ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।